हेलो स्टूडेंट्स, देखो मैं आपके लिए ये रीडिंग की सीरीज़ लाया हूँ। इसका पर्पज़ ये है कि जो आप गैसेस लगाते हो उनको अब अवॉइड करें। मीनिंग्स और सॉल्व तो होंगे ही क्वेश्चंस, बट जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा बेटर है एक रजिस्टर या कॉपी पेन आप ले लो और जिन जिन वर्ड को मैं बताऊंगा उनके मीनिंग्स आप लिखो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब दोबारा वो अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको याद रहे कि इसका मीनिंग ये है। इस सब को करने के पीछे रीज़न क्या है, जो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं वो काफ़ी लोग ये कहते हैं हमें मीनिंग्स नहीं समझ आते। तो नो डाउट ज़्यादातर पार्ट जो है वो मीनिंग का है और थोड़ा सा जो रोल है वो ग्रामर का है। तो ग्रामर भी आपको साथ साथ करते हुए आ जाएगी, कुछ ग्रामर मैं भी बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो पर्पज़ है वो है कि आपको मीनिंग्स बता दिए जाएं। तो आप कॉपी पेन लीजिए, इसको लिखें और चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए ये हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब देखो ये किसके बारे में है। अबाउट 10,000 ईयर्स एगो पीपल लर्न हाउ टू मेक क्लोथ। तो इसका मतलब ये कपड़े बनाने को लेके है। मेक मैंने बनाना, क्लोथ मैंने कपड़ा। वूल, कॉटन, बाकी चीज़ें अगर आपको नहीं भी आता तो ये अगला वर्ड है स्पन। स्पन क्या है? स्पिन की सेकंड फॉर्म है। थ्रेड, थ्रेड किसको कहते हैं? यहाँ धागे को कहा जाता है। और फैब्रिक, फैब्रिक कपड़े को कहा जाता है। वीविंग, वीविंग किसको कहते हैं? बुनने को। तो द थ्रेड वॉज देन वोवन इन टू अ फैब्रिक। द अर्लीस्ट वीविंग मशीन्स डैश कंसिस्टेड ऑफ लिटिल मोर देन अ पेयर ऑफ स्टिक्स। कि पेयर ऑफ स्टिक्स का मतलब हो गया लकड़ी का जोड़ा, उससे ज़्यादा ही था। कंसिस्टेड का मतलब होता है शामिल होना। तो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। द अर्लीस्ट वीविंग मशीन्स, डाउटलेस, डाउटलेस का मतलब हो गया बिना किसी शक के। प्रोबेबली संभावना है। पॉसिबल कोई चीज़ पॉसिबल होना, और पॉसिबिलिटी। अब वीविंग मशीन्स, मशीन्स के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पॉसिबली आ सकता था, लेकिन यहाँ वर्ड लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी, तो LY वाला वर्ड आएगा और वो है प्रोबेबली। प्रोबेबली मतलब शायद। Probably consisted of little more than a pair of sticks that had a set of parallel threads called the warp, while in the cross thread called the weft was inserted. Later machines called looms, मशीनों का नाम है looms, had rods that separated the threads to allow the weft to be inserted more. अब देखिए इसमें inserted more, जब भी more आ जाए तो ज़्यादातर LY वाले वर्ड आते हैं। और प्रिसाइस, अगर प्रिसाइसली होता तो सोचा जा सकता था। फिर एक्यूरेसी, एक्यूरेटली होता तो सोचा जा सकता था। एक्यूरेट भी है लेकिन LY वाला नहीं है। तो ईजिली मतलब इंसर्टेड का मतलब होता है घुसाना, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ डालना। तो इंसर्टेड मोर ईजिली, तो इसमें आप ईजिली लगाओगे तो अगली बार मोर आ जाए तो आपने देखना है कि LY वाला वर्ड है कोई, तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। A piece of wood called the shuttle holding a spool of thread was passed between the separated threads. The basic dash of spinning and weaving have stayed the same. अब देखो इसमें ये चीज़ है। अब रोल है, रोल मैंने आपका जैसे कि क्या रोल है भी, आपको क्या जिम्मेवारी है। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, फाउंडेशन मतलब नींव, क्राइटेरिया आपको पता है किसी को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है, पैमाना। अब इसमें एक वर्ड आप ध्यान से देखो, इसमें क्या लगा हुआ है? हैव। हैव तभी लगता है जब कोई चीज़ प्लूरल हो। अगर सिंगल कोई चीज़ लगानी हो, फाउंडेशन, रोल या क्राइटेरिया, तो ये हैव ना आता, यहाँ हैज़ आता। तो आप ये देखो कि हैव की वजह से हम प्लूरल को पकड़ेंगे। प्लूरल कौन सा इसमें? प्रिंसिपल्स। तो ये हो गया अंटिल द प्रेजेंट डेट। दो ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है? औद्योगिक क्रांति ऑफ द 18th सेंचुरी, मैनी वेज वर फाउंड ऑफ डैश द प्रोसेसेस। प्रोसेसेस होता है प्रक्रिया, प्रोसेस मैंने प्रक्रिया, प्रोसेसेस प्रक्रियाएं। अब प्रक्रियाओं को क्या करना है? अगर 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो
मैनी वेज वर फाउंड, मतलब कई तरीके ढूंढे गए, किसके, क्या करने के लिए, प्रोसेस को स्लो करने के लिए, प्रोसेस को फास्टर, यहाँ फास्टर की जगह फास्टरिंग आता तब ये सही लगता। एग्जिस्टिंग द प्रोसेस, प्रोसेस तो पहले से ही था, उसमें एग्जिस्टिंग वर्ड, एग्जिस्ट का मतलब होता है पहले से होना, तो एग्जिस्टिंग नहीं आ सकता। फास्टर कंपैरिजन में आता है लेकिन यहाँ आईएनजी वाले की ज़रूरत है। स्लोअर नहीं आएगा, यानी कि ऑफ वाला, ऑफ डैश द प्रोसेस ऑटोमेटिंग। ऑटोमेटिंग का हमने दिमाग में सोचना है कि मीनिंग क्या है। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक, ये आपने सुना होगा जब कोई चीज़ अपने आप हो। आपने देखा होगा बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो अपने आप काम करती हैं, तो जो चीज़ें कोई काम अपने आप हो उसको क्या कहते हैं, ऑटोमेशन। तो ये फाउंड ऑफ डैश द प्रोसेस, तो इसमें आना चाहिए ऑटोमेटिंग द प्रोसेस। बाकी भी आप पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज के लिए, स्पिनिंग म्यूल, मैनी थ्रेड्स, बट एक्चुअल में हमारे यही वर्ड काम आने हैं।